जय श्री कृष्ण, राधे राधे। धर्मप्रेमी बंधुओं, उस परमात्मा की कृपा हम पे हर जगह, हर समय, हर स्थिति में होती है और हमारे साथ जो भी घटना घटित होती है उसमें परमात्मा की दया होती है, ये बात तो निश्चित है। लेकिन होता क्या है कि हम अपनी दुनिया अपने अनुसार चलाते हैं। हम वो करते हैं जो हमारा मन चाहता है और परमात्मा वो करता है जो हमारे लिए ठीक रहता है, हमारे लिए अच्छा रहता है। तो भगवान कहते हैं कि तू वो करता है जो तू चाहता है और होता वो है जो मैं चाहता हूँ। तो तू वो कर जो मैं चाहता हूँ, फिर वही होगा जो तू चाहता है। तो ऐसे होता क्या है, एक अमीर आदमी रहता है और तो छुट्टी के दिनों में क्या होता है कि उसकी समुद्र में घूमने की इच्छा होती है और एक नाव बनाता है और समुद्र की सैर करने के लिए निकल जाता है। तो आधे समुद्र तक ही पहुंचा होगा कि अचानक एक जोरदार तूफान आता है और उस तूफान में नाव उसकी जो है पूरी तरह से तहस नहस हो जाती है, टूट जाती है। तो क्या करता है, जो लाइफ जैकेट होती है उसकी सहायता से वो जल में कूद जाता है। तूफान शांत हुआ तब वह देखता है कि सब तरह तो जल ही जल है, लेकिन एक तरफ देखता है थोड़े से पेड़ हैं यानी टापू है, तो उधर तैरता तैरता पहुंचता है। लेकिन वहाँ देखता है वो तो निर्जन है, वहाँ कोई नहीं है। टापू के चारों ओर समुद्र नजर आ रहा है, बचने के कोई चांस नहीं है। तो वहाँ देखता है कुछ घास फूस, कुछ पेड़ वगैरह लगे होते हैं। तो वो सोचता है कि चलो, फिर वो वहीं अपना फल पेड़ जो भी है खाना चालू करता है। फिर सोचता है कि जब भगवान ने मुझे बचाया है, मैंने किसी का बुरा नहीं किया है, तो मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ है। तो फिर उसको लगा कि भगवान ने हमें मौत से बचाया है, तो आगे का रास्ता भी भगवान ही बताएंगे। तो वहाँ के फल वल खा के अपना दिन बिताने लगा। अब धीरे धीरे उसकी श्रद्धा जवाब देने लगी, टूटने लगी कि अब तो शायद पूरी जिंदगी यहीं काटनी पड़ेगी। तो वो एक झोपड़ी बना लेता है और झोपड़ी में न रहने लगता है। दिन में वो झोपड़ी बनाता है और बस फल खाने के निकलता है। सोचता है कि अब इसमें रात को सोने को मिलेगा, अभी तो मैदान में सो रहे थे। लेकिन होता क्या, थोड़ी देर में मौसम बदला, बिजलियां कड़कने लगी, बादल आ गया, जोर जोर से बिजली कड़क रही हैं और बारिश होने लगी। तभी अचानक क्या देखता है कि झोपड़ी के ऊपर एक बिजली गिरती है और बिजली धू धू करके जलने लगती है। यह देखकर आदमी टूट गया। वो आसमान की तरफ देख के बोला, भगवान, तुम्हें लोग दयावान कहते हैं, लेकिन आप तो बड़े निर्दयी हो। अरे आपने मेरी नाव तुड़वा दी, मैंने जैसे तैसे टापू मिला, यहाँ पे अपनी व्यवस्था बना ली, आज आपने मेरी झोपड़ी ही जला दी। ऐसे सोचते हुए बैठ गया तो धीरे धीरे अंधकार हो गया, वो झोपड़ी धू धू करके जल रही थी। लेकिन थोड़ी देर में देखता है कि एक नाव उसी की तरफ चली आ गई। उसमें से दो आदमी निकले और उन्होंने कहा, भाई हम तुम्हें ही बचाने आए हैं। जब हमने यहाँ जलती हुई झोपड़ी देखी तो मुझे लगा यहाँ कोई वीरान टापू पर कोई है, तो अगर आपकी झोपड़ी नहीं जलती तो हमें पता भी नहीं चलता। तो उस आदमी की आंखों से आंसू गिरने लगे और भगवान की तरफ हाथ जोड़ करके उसने माफ़ी मांगी। बोला, क्या पता आप मुझे बचाने के लिए मेरी झोपड़ी है। तो कहने का आशय है कि अगर झोपड़ी जलती है, अगर कोई नुकसान होता है, तो हो सकता है उसमें एक रहस्य छुपा हो, परमात्मा की दया का। तो हर स्थिति में भगवान की दया का दर्शन कर तो हमेशा के लिए सुखी हो जाए। जय श्री कृष्ण, राधे।